वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आमना और आज मैं 2018 के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करूंगी। अगर आप चाहते हो कि आपके पास पीडीएफ फाइल के अंदर 5 ईयर्स के जो पास पेपर्स हैं वो अवेलेबल हों तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं बाय डिपॉजिटिंग 200 अमाउंट ऑफ रुपीज़ थ्रू द जेश कैश। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, लेट मी शो यू ओवर हियर कि ये जो है स्ट्रीम 1 है हमारे पास और स्ट्रीम 2 है। स्ट्रीम 1 के अंदर जो है हमारे पास कुछ सब्जेक्ट है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और स्ट्रीम 2 के अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जगह हमारे पास कंप्यूटर और मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही ईयर मौजूद है और कंप्यूटर का हमारे पास 3 साल के जो है एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं। तो आप रब्ता कर सकते हो, ये सारा जो है हम आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तकरीबन इसके अंदर 2019 तक जो है पेजेस अवेलेबल हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज़ वीडियो। 2018 के ऊपर पास पेपर इंग्लिश के ऊपर बात कर चुकी हूँ, केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे आज। तो केमिस्ट्री का जो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है वो है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट इन। किसके अंदर लार्जेस्ट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? तो हम वाटर को देख लेते हैं। वाटर का फॉर्मूला है H2O, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 16 होते हैं। टोटल हमारे पास 18 होंगे। अब हमारे पास 3.8 ग्राम है, इसको फॉर एग्जांपल हमारे पास 38 ग्राम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं 18, 1 मोल ये होता है, ठीक है। 18 प्लस 18 हम करेंगे तो हमारे पास 36 होता। 36 से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर जो ये मोल्स हैं तो ये 2 से भी ज़्यादा मोल्स हमारे पास मौजूद हैं, 38। इसके अलावा हम 4.8 ग्राम ऑफ C2H5OH को कर लेते हैं। तो इसको जब हम प्लस करेंगे सबको तो हमारे पास आंसर आएगा तकरीबन वो आएगा 46, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये 1 मोल के बराबर ही है, थोड़ा सा 1 मोल के ऊपर है, ऑलमोस्ट 1 मोल के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है 2.8 ग्राम्स ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब प्लस करेंगे 12 प्लस 16 तो आंसर 28 आता है। तो ये ऑलमोस्ट 1 मोल है। 28 ग्राम्स 28 जो है ग्राम यहाँ पर ये 1 मोल के बराबर है। इसके बाद है हमारे पास 5.4 ग्राम ऑफ N2O5। यहाँ पर ये समझ लेते हैं ये 5.4 नहीं है, 54 ग्राम्स है। और N2O5 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 108 आंसर आएगा, राइट। तो ये ऑलमोस्ट 108, 54 प्लस 54 108 होगा, तो ये 2 मोल्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स से कुछ ज़्यादा है। वाटर के अंदर 2 मोल्स तकरीबन 36 पर होंगे, यहाँ पे 38 ग्राम्स हैं। 36 हो गए तो बराबर हो जाते हैं। तो हमारे पास आंसर जो सही होगा वो ये वाला होगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज़, लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 150 टॉर होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इज़ डैश विटामिन, इज़ अ विटामिन C। क्वांटम नंबर, अच्छा, एग्जामिनर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्वांटम नंबर है। हर साल के अंदर मैंने क्वांटम नंबर के रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल देखा है। अच्छा, क्वांटम नंबर को समझना बहुत ज़रूरी है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, क्वांटम नंबर होते क्या हैं? बेसिकली ये लोकेशन होते हैं इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर। एटम का एड्रेस बताते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस बता रहे होते हैं एटम्स के अंदर, राइट। अच्छा, 4 किस्म के क्वांटम नंबर हमारे पास हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको N से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको L से शो करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम M से शो करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको S से शो करते हैं। तो 4 क्वांटम नंबर है N, M, N, L, M, S, ठीक है। N, L, M, S। अब जो 2p ऑर्बिटल है, N जो है वो बेसिकली हमें नंबर ऑफ शेल बता रहा होता है, L सब शेल बता रहा होता है, M ऑर्बिटल्स बता रहा होता है। अच्छा, S जो है ना वो बता रहा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मूवमेंट किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, वो किस तरफ स्पिन कर रहा है, अपने ही रोटेशन वो किस तरफ कर रहा है, ठीक है। 2 जो है 2 ये N को शो कर रहा है P।
अच्छा पी हमें पता है कि एल को शो कर रहा है, ये यहाँ पे एल जो है ना ये स्टार्ट होते हैं होल नंबर से 0 1 2 3 0SP1, ठीक है। तो P है तो मतलब 1 है, N की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास आंसर जो सही होगा वो होगा ये L है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 2 इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 2 एंड L इज इक्वल टू 1, ठीक है जी स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। विच मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर। आयोनिक करेक्टर उसी में ज़्यादा होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है तब आयोनिक करेक्टर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये वाला है हमारे पास HF मौजूद है, यहाँ पे HI नहीं है HF है, बेसिकली मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो ये वाला आंसर हमारे पास सही होगा HF, क्योंकि फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये बॉन्ड करता है हाइड्रोजन के साथ तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बन जाता है। 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पर P0 PS डिवाइड बाय P0, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। पहले हम सॉल्वेंट के बारे में करते, फिर यही हम सॉल्यूट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्वेंट कौन सा है, हमारे पास वाटर है, वाटर इज अ सॉल्वेंट फॉर अस। तो पहले वाटर को देख लेते हैं। वाटर के 90 ग्राम्स ऑफ वाटर है, 80 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, वन अपॉन 50 हमारे पास आंसर आ गया है। ये सही आंसर 1/50 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन इस फॉर्मूले के अंदर Cl जो है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है, तो ये निकालना भी बहुत इजी है। पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं पूरा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये वाला, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2 और हमारे पास जो Ca है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है हमारे पास +2। तो हम इसकी वैल्यूज़ रखते हैं +2। अच्छा ये वाला जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। Cl की वैल्यू मालूम करनी है तो उसको X से शो करते हैं। ऑक्सीजन है O है तो उसका -2 है, ठीक है, -2 है तो ये यहाँ पर इसका जो है बेस है तो उसको भी -2 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम इज इक्वल टू करते हैं फॉर एग्जांपल 0 के। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। +2 ये सेम आ जाएगा, x की वैल्यू सेम, -2 प्लस हो जाएंगे तो प्लस ये हो जाएंगे माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 2 था वो बेस था, बेसिकली ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो +2 x आ गया और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 2 4 1 4 4 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का 2 था और ये है माइनस का 8, ठीक है। यहाँ पे +2 भी आएगा, यहाँ पे +2 भी आएगा दूसरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2x जब माइनस का 8 प्लस के 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, -6 बचेगा इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 6/2, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 3 +3 का आंसर। तो हमारे पास +3 है तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी ऑक्सीडेशन नंबर की वो +3 होगी। ये एक स्टेटमेंट है
इन ज़ीरो प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये एक डेफिनेशन है या हम कह सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा, कैलोरी इज़ इक्विवेलेंट टू, कैलोरी किसके बराबर होती है, हमेशा वो होती है 4.1843 के। द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज़, इसका आंसर जो सही है वो है 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 25 एटमॉस्फेरिक। विच एक्वा सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट पीएच किसके पास है, तो हमारे पास ये 0.1 मोल ऑफ HCl है, इसके पास हाईएस्ट पीएच है। किस तरीके से मालूम की, pH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग, उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हम रखेंगे 0.1, ठीक है जी। जब 0.1 रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, माइनस लॉग 0.1 निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला होगा हमारे पास HCl की। द ऑर्डर ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये जो है रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फेरस आयंस जो होते हैं उनके पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो, और अगली वीडियो के अंदर मैं 2018 की फ़िज़िक्स से बात करूँगी।